नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम जुलाई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा सीपीसीटी एग्जाम जुलाई 2023 के लिए पार्ट नंबर 16 है। इस वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि एक क्वेश्चन से संबंधित पेपर में कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ब्लैंक को प्रिंटर के लिए आंतरिक फॉन्ट भी कहा जाता है। ब्लैंक को प्रिंटर के लिए आंतरिक फॉन्ट भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित पूछा गया है कि ब्लैंक को प्रिंटर के लिए इंटरनल फॉन्ट भी कहा जाता है। प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन है। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर को जब कंपनी बनाती है तो उस कंपनी के द्वारा प्रिंटर में कुछ इंटरनल फॉन्ट भी इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। ऐसे फॉन्ट को कहा जाता है रेसिडेंट फॉन्ट्स। रेसिडेंट फॉन्ट प्रिंटर के अंदर जो फॉन्ट पहले से इंस्टॉल होते हैं, जिन्हें इंटरनल फॉन्ट या बिल्ट इन फॉन्ट भी कहा जाता है, वह कहलाते हैं रेसिडेंट फॉन्ट्स। मतलब जब कोई कंपनी प्रिंटर को बनाती है तो प्रिंटर की मेमोरी में पहले से कुछ फॉन्ट इंस्टॉल कर देती है। उन फॉन्ट को कहा जाता है रेसिडेंट फॉन्ट, जो कि प्रिंटर के अंदर पहले से इंस्टॉल होते हैं, मतलब इंटरनल फॉन्ट होते हैं, और इन्हें बिल्ट इन फॉन्ट भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रेसिडेंट फॉन्ट को प्रिंटर के लिए इंटरनल फॉन्ट और बिल्ट इन फॉन्ट भी कहा जाता है। मतलब ऐसे फॉन्ट जो प्रिंटर के अंदर पहले से इंस्टॉल होते हैं उन्हें कहा जाता है रेसिडेंट फॉन्ट। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। सॉफ्ट फॉन्ट कौन से होते हैं? सॉफ्ट फॉन्ट वह फॉन्ट होते हैं जो कि हम एक्सटर्नली प्रिंटर में अटैच कर सकते हैं। प्रिंटर के साथ एक्सटर्नल फॉन्ट जो ऐड किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है सॉफ्ट फॉन्ट। सॉफ्ट फॉन्ट मतलब हम इनको इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंटर के साथ ऐड कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है सॉफ्ट फॉन्ट। सॉफ्ट फॉन्ट मतलब जो हम एक्सटर्नली प्रिंटर से ऐड कर सकते हैं, जबकि रेसिडेंट फॉन्ट कौन से होते हैं? जो पहले से प्रिंटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्देशित डेटा ट्रांसमिशन मीडिया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्देशित डेटा ट्रांसमिशन मीडिया है? यह क्वेश्चन हमसे कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्देशित डेटा ट्रांसमिशन मीडिया है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क से। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर्स का और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल टाइप के कंप्यूटर और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क जब हम बनाते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए हमें या तो वायर्ड टेक्निक का यूज करना होता है या वायरलेस टेक्निक का यूज करना होता है। जब भी कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो आपने देखा होगा मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है। कई कंप्यूटर को आपस में जोड़कर एक कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। तो इन सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए हमारे पास दो विकल्प होते हैं। एक होता है वायर्ड, मतलब केबल के द्वारा, वायर के द्वारा सभी डिवाइसेस को जोड़ना। एक होता है वायरलेस। वायरलेस मतलब बिना वायर के, मतलब तरंगों के द्वारा वेव के माध्यम से नेटवर्क की डिवाइसेस को जोड़ना। जो वायर्ड मीडिया होते हैं, मीडिया मतलब जिसके माध्यम से सभी डिवाइस को आपस में जोड़ा जाता है,
जैसे यह दोनों कंप्यूटर जो जोड़े गए हैं यह वायर के द्वारा जोड़े गए हैं, तो यह वायर कहलाएगा हमारा मीडिया या चैनल। मीडिया या चैनल मतलब दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए ट्रांसमिशन मीडिया का यूज किया जाता है। और ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार के होते हैं, एक वायर्ड और एक वायरलेस। जो वायर्ड मीडिया होता है इसे गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है, गाइडेड, जबकि वायरलेस मीडिया को अनगाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। वायर्ड मीडिया को क्या भी बोलते हैं, गाइडेड मीडिया, और वायरलेस को क्या बोलते हैं, अनगाइडेड। जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वह पूछा गया है वायर्ड मीडिया से, मतलब गाइडेड मीडिया से। क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्देशित मतलब गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन मीडिया है। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क में सभी कंप्यूटर्स को, सभी डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए ट्रांसमिशन मीडिया का यूज किया जाता है। ट्रांसमिशन मीडिया को ट्रांसमिशन चैनल भी कहते हैं, जिसके द्वारा सभी डिवाइस को आपस में जोड़ा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वायर्ड मीडिया जिसे हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, और एक होते हैं वायरलेस मीडिया जिसे अनगाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। जो गाइडेड मीडिया होते हैं यह तीन प्रकार के होते हैं, एक होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होती है कोएक्सिबल केबल और एक होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। जबकि अनगाइडेड मीडिया भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रेडियो वेव, एक होते हैं माइक्रोवेव, एक होते हैं इंफ्रारेड। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्देशित डेटा ट्रांसमिशन है। निर्देशित मतलब गाइडेड मीडिया है। गाइडेड मीडिया तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल और एक होती है हमारी कोएक्सिबल केबल। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमें बताना है कि निर्देशित डेटा ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा है, मतलब गाइडेड मीडिया कौन सा है। तो रेडियो वेव तो एक अनगाइडेड है, माइक्रोवेव भी अनगाइडेड है, सैटेलाइट भी एक अनगाइडेड मीडिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है यह एक गाइडेड मीडिया होता है जो कि सबसे फास्ट स्पीड में डेटा को ट्रांसफर करता है। तीन प्रकार की केबल होती हैं, मतलब तीन प्रकार के वायर्ड मीडिया होते हैं, तीन प्रकार के गाइडेड मीडिया होते हैं। एक होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होती है कोएक्सिबल केबल और एक होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है यह सबसे अधिक स्पीड में डेटा को ट्रांसफर करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्टिकल फाइबर है यह एक निर्देशित डेटा ट्रांसमिशन है, मतलब गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv4 का पूर्ण रूप क्या है। IPv4 का पूर्ण रूप क्या है। हमें एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है IPv4 जिसका हमें फुल फॉर्म बताना है। IPv4 का फुल फॉर्म क्या होता है। यह टॉपिक CPCT एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईपी टॉपिक से संबंधित CPCT के पेपर में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इस टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में आइडेंटिफाई किया जाता है। आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है आईपी एड्रेस की कितनी क्लास होती हैं, तो आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं, टोटल 5 होती हैं। अब आईपी प्रोटोकॉल के कितने वर्जन होते हैं, आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं। एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 इसमें आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट्स 32 बिट्स, जबकि आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट्स मतलब 128 बिट। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है
IPv4 का पूर्ण रूप क्या है? IPv4 का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जिसमें आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट्स, और एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, जिसमें आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट्स, 128 बिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IPv4 का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में स्क्रीन लॉक करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? विंडोज में स्क्रीन लॉक करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें विंडोज में स्क्रीन को लॉक करना है तो कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होगा? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन को लॉक करने के लिए विंडोज की के साथ एल की को प्रेस करना होता है। विंडोज की के साथ एल की को प्रेस करके हम स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। लॉक की स्पेलिंग आपको याद रखना है, एल से स्टार्ट होती है, और विंडोज को लॉक करना है तो विंडोज की के साथ एल की को प्रेस कर दीजिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन को लॉक करने के लिए विंडोज की के साथ एल की को प्रेस करना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज की के साथ एल की को प्रेस करके हम विंडोज में स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजरों में बुकमार्क्स और फेवरेट्स फोल्डर का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? वेब ब्राउजरों में बुकमार्क्स और फेवरेट्स फोल्डर का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि वेब ब्राउजर से संबंधित है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर पर कोई वेब पेज ओपन करना है, कोई वेबसाइट ओपन करना है, तो हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है, जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, वेब ब्राउजर में बुकमार्क या फेवरेट फोल्डर का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? जो बुकमार्क या फेवरेट फोल्डर होता है उसमें हम कुछ वेबसाइट के URL को सेव कर सकते हैं। वेबसाइट के URL मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब किसी वेबसाइट का एड्रेस, किसी वेब पेज का एड्रेस। जब हम इंटरनेट पर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें उस वेबसाइट का URL टाइप करना होता है। URL मतलब एड्रेस। जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका URL या एड्रेस टाइप करना होता है। जो वेबसाइट हमें बार बार ओपन करनी होती हैं उन वेबसाइट का URL हम बुकमार्क में या फेवरेट में सेव करके रख सकते हैं ताकि हमें दोबारा URL को टाइप ना करना पड़े। मतलब ऐसी वेबसाइट जो हमें बार बार ओपन करनी होती हैं उनका जो एड्रेस होता है, उनका जो URL होता है, उसे हम बुकमार्क या फेवरेट में सेव कर सकते हैं और वहां से वेबसाइट को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वेब URL को सेव करने के लिए बुकमार्क या फेवरेट फोल्डर का यूज किया जाता है। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। वेब ब्राउजर में बुकमार्क या फेवरेट को ओपन करने के लिए Ctrl+D शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। Ctrl+D से हम किसी URL को बुकमार्क में या फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेब URL को सेव करने के लिए बुकमार्क या फेवरेट फोल्डर का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज ब्लैंक इंच के बराबर होता है। MS वर्ड में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज ब्लैंक इंच के बराबर होता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि MS वर्ड सॉफ्टवेयर से पूछा गया है कि MS वर्ड में जो 36 फॉन्ट साइज होती है, 36 पॉइंट की फॉन्ट साइज होती है, उसको कितने इंच के बराबर माना जाएगा। MS वर्ड में जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट की साइज को चेंज करने के लिए हमें फॉन्ट साइज को चेंज करना होता है।
फॉन्ट साइज से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में भी तैयार करे हैं। आज हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड में जो 36 पॉइंट की फॉन्ट साइज होती है वह कितने इंच के बराबर होती है। आपको याद रखना है एक इंच में 72 पॉइंट होते हैं। एक इंच में 72 पॉइंट होते हैं, मतलब 72 पॉइंट फॉन्ट साइज के बराबर होता है एक इंच का फॉन्ट साइज। मतलब हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर हो जाएगा। एक इंच बराबर होता है 72, तो इसका आधा कर लीजिए। आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ इंच हो जाएगा, हाफ इंच। क्योंकि आपसे पूछा गया है 36 पॉइंट का 72 पॉइंट से बनता है एक इंच, तो यहां पर 36 का हो जाएगा हाफ इंच, मतलब कि आधा इंच। तो एमएस वर्ड में जो 36 पॉइंट की फॉन्ट साइज होती है वह हाफ इंच के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एमएस वर्ड में 36 पॉइंट का जो फॉन्ट साइज होता है वह हाफ इंच के बराबर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 के इंसर्ट टैब में निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। एमएस वर्ड 2019 के इंसर्ट टैब में निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड से, एमएस वर्ड 2019 के इंसर्ट टैब में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। इंसर्ट टैब वह टैब होता है जहां से किसी ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट में ऐड किया जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट टैब से हम शेप को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफ को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन शेडिंग यूज नहीं कर सकते हैं। शेडिंग का यूज तो टेक्स्ट या पेज में कलर भरने के लिए किया जाता है। मतलब जो शेडिंग ऑप्शन है यह इंसर्ट टैब के अंदर नहीं होता है। बाकी सभी जो शेप है, टेबल है, ग्राफ है, यह ऑप्शन एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो शेडिंग ऑप्शन है वह इंसर्ट टैब में नहीं होता है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एन। इसे हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम एमएस वर्ड में ऑल्ट प्लस एन को प्रेस करें, ऑल्ट प्लस एन को, तो आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब ओपन हो गया है। इंसर्ट टैब में शेप ऑप्शन होता है, टेबल ऑप्शन होता है, पिक्चर ऑप्शन होता है, ग्राफ ऑप्शन होता है, कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पर शेडिंग नाम का ऑप्शन नहीं होता है। शेडिंग ऑप्शन तो हमें पैराग्राफ के अंतर्गत दिया जाता है बॉर्डर एंड शेडिंग के नाम से। बॉर्डर के अंदर बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन होता है जहां से हम टेक्स्ट के बैकग्राउंड में या पेज के बैकग्राउंड में कलर फिल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016 में प्रूफिंग विकल्पों के एमएस ऑफिस प्रोग्राम्स में व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग के तहत सही चेक बॉक्स विकल्प की पहचान करें। एमएस वर्ड 2016 में प्रूफिंग विकल्पों के एमएस ऑफिस प्रोग्राम में व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग के तहत सही चेक बॉक्स विकल्प की पहचान करें। अगला क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड 2016 में जो प्रूफिंग से संबंधित विकल्प होते हैं, विकल्पों में एमएस ऑफिस प्रोग्राम में एक कैटेगरी होती है व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग। इसके अंतर्गत सही ऑप्शन कौन सा होता है यह हमें बताना है। जब आप एमएस वर्ड में प्रूफिंग के विकल्प ओपन करते हैं, प्रूफिंग क्या होता है, प्रूफिंग मतलब स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना। तो उससे संबंधित जो सेटिंग्स होती हैं उन सेटिंग में कौन सा ऑप्शन होता है यह हमें यहां पर बताना है। एमएस वर्ड में जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ शब्दों को ऑटोमेटिक रेड कलर की लाइन से अंडरलाइन किया जाता है, वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, और कुछ शब्दों को ग्रीन या ब्लू कलर की लाइन से अंडरलाइन किया जाता है, वहां पर ग्रामर की मिस्टेक होती है। इस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का एक ऑप्शन होता है जो कि बाय डिफॉल्ट हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। अब हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड 2016 में
प्रूफिंग विकल्पों के एमएस ऑफिस प्रोग्राम्स में व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग के तहत सही चेकबॉक्स विकल्प की पहचान करें। जो स्पेलिंग और ग्रामर ऑप्शन है यह प्रूफिंग ग्रुप में होता है। प्रूफिंग में रिव्यू टैब के अंदर एक प्रूफिंग ग्रुप होता है और इस प्रूफिंग से संबंधित जितनी भी सेटिंग्स होती हैं उनको हम फाइल मेन्यू के अंदर से ऑप्शन के द्वारा चेंज कर सकते हैं। एमएस वर्ड में यदि हमें कोई भी सेटिंग्स चेंज करनी है तो हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं और ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। वहां से हम सभी प्रकार की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। हमें करना क्या है, यहां पर पूछा क्या गया है, जब आप प्रूफिंग से संबंधित सेटिंग्स को चेंज करेंगे तो वहां पर आपको व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग ग्रुप के अंदर कौन सा ऑप्शन दिया जाता है यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। ऑप्शन नंबर ए है इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। क्या यह ऑप्शन वहां पर होता है? ऑप्शन नंबर बी क्या है, इग्नोर वर्ड्स इन लोअर केस। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस एंड सिंबल। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, इग्नोर वर्ड्स इन लोअर केस एंड सिंबल्स। जब आप प्रूफिंग से संबंधित सेटिंग्स को देखेंगे तो वहां पर एक कैटेगरी होती है व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग, जिसके अंदर एक ऑप्शन होता है इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस का मतलब क्या है, यदि आप कैपिटल लेटर में टाइपिंग करेंगे तो उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक को चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि कौन सा ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। यह ऑप्शन वहां पर उपलब्ध होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस ऑप्शन प्रूफिंग विकल्पों के अंदर होता है। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड में जब आप किसी शब्द की स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या ग्रामर मिस्टेक करते हैं तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने वाला ऑप्शन आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक को और ग्रामर की मिस्टेक को चेक करता है। आप देख सकते हैं हमने पावरफुल वर्ड की स्पेलिंग गलत कर दी है तो उसे रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया गया है। इसी प्रकार से ग्रामर की मिस्टेक को ग्रीन या ब्लू कलर की अंडरलाइन से शो किया जाता है। इन मिस्टेक को सही करने के लिए रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का ऑप्शन होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। जो प्रूफिंग है इससे संबंधित कई प्रकार की सेटिंग्स भी होती हैं जिनको हम अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं। इन सेटिंग्स को चेंज करने के लिए हमें फाइल मेन्यू पर क्लिक करना होता है, ऑप्शंस पर क्लिक करना होता है। यहां से एमएस वर्ड की कुछ इंटरनल सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। यहां पर एक प्रूफिंग ऑप्शन होता है। जब आप प्रूफिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर एक कैटेगरी होती है व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग। इसी का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग। और यहां पर आप देखेंगे पहला ही ऑप्शन क्या दिया गया है, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। मतलब जब आप कैपिटल लेटर में टाइप करेंगे तो उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक को चेक नहीं किया जाएगा। यही ऑप्शन हमसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह ऑप्शन प्रूफिंग विकल्पों के अंदर उपलब्ध होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में बिजनेस डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन स्टाइल सबसे बेहतर होता है। एमएस वर्ड में बिजनेस डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन स्टाइल सबसे बेहतर होता है। एक और क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है कि यदि हमें एमएस वर्ड में कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम कौन सी मार्जिन स्टाइल का यूज करें जो कि अदर सभी से बेहतर हो, अच्छी हो। यह क्वेश्चन मार्जिन से संबंधित है। मार्जिन से संबंधित मार्जिन क्या होता है, जब आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आपने देखा होगा आपका टेक्स्ट कंप्लीट पेज पर टाइप नहीं होता है। मतलब पूरे पेज पर टेक्स्ट को टाइप नहीं किया जाता है। पेज पर चारों साइड पर, ऑल साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है। इस ब्लैंक एरिया को कहा जाता है मार्जिन। मार्जिन पेज पर 4 मार्जिन होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। इसके अलावा एक स्पेशल मार्जिन और होता है गटर मार्जिन, जो कि पेज की बाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है। यह कहलाता है मार्जिन। पेज पर 4 बेसिक मार्जिन तो होते हैं और बाय डिफॉल्ट
बाय डिफॉल्ट सभी मार्जिन सेट होते हैं 1 इंच पर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट मार्जिन कितने होते हैं? वह होते हैं 1 इंच, और 1 इंच मार्जिन सेट होते हैं नॉर्मल मार्जिन स्टाइल में। नॉर्मल मार्जिन स्टाइल एमएस वर्ड की डिफॉल्ट मार्जिन स्टाइल होती है जिसमें सभी प्रकार के मार्जिन होते हैं 1 इंच। इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल मार्जिन स्टाइल, जो कि एमएस वर्ड की डिफॉल्ट मार्जिन स्टाइल होती है जिसमें सभी मार्जिन 1 इंच पर सेट होते हैं। तो यदि हमें कोई अच्छा डॉक्यूमेंट बनाना है, बिजनेस डॉक्यूमेंट बनाना है, तो हमें नॉर्मल मार्जिन स्टाइल का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी मार्जिन एक बराबर होते हैं 1 इंच। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आपको कुछ क्वेश्चन और तैयार करने हैं। यदि आप मार्जिन को सेट करना चाहते हैं तो एमएस वर्ड के लेआउट टैब का यूज किया जाता है और पेज सेटअप ग्रुप के अंदर मार्जिन ऑप्शन उपलब्ध होता है। पेज सेटअप ग्रुप, इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। आप देख सकते हैं हमने एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट टाइप किया है वह कंप्लीट पेज पर टाइप नहीं हुआ है। पेज पर चारों साइड पर, ऑल साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ा गया है। यह एरिया कहलाता है मार्जिन। एमएस वर्ड में मार्जिन सेट करने के लिए हमें लेआउट टैब को सिलेक्ट करना होता है। लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में मार्जिन ऑप्शन होता है। यहाँ पर हमें कई प्रकार की मार्जिन स्टाइल दी जाती हैं और डिफॉल्ट मार्जिन स्टाइल होती है नॉर्मल, जिसमें सभी प्रकार के मार्जिन 1 इंच पर सेट होते हैं। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसके अलावा होती है नैरो मार्जिन स्टाइल, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड। बाय डिफॉल्ट कौन सी मार्जिन स्टाइल होती है? नॉर्मल, जिसमें सभी प्रकार के मार्जिन 1 इंच पर सेट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में भिन्न वर्तनी लेकिन एक समान दिखने वाले शब्दों को खोजने के लिए आप किस फाइंड विकल्प का उपयोग करेंगे? एमएस वर्ड 2019 में भिन्न वर्तनी मतलब अलग अलग स्पेलिंग लेकिन एक समान दिखने वाले शब्दों को खोजने के लिए आप किस फाइंड विकल्प का उपयोग करेंगे? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड 2019 में डिफरेंट स्पेलिंग, भिन्न वर्तनी का मतलब क्या है? अलग अलग स्पेलिंग लेकिन एक समान दिखने वाले शब्दों को खोजने के लिए आप किस फाइंड विकल्प का उपयोग करेंगे? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है कि एमएस वर्ड में जब आप किसी शब्द को सर्च करते हैं तो 2 शब्दों की स्पेलिंग तो अलग अलग है लेकिन वह दिखते एक से हैं। उनको सर्च करने के लिए आप किस फाइंड ऑप्शन का यूज करेंगे? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक तो पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑप्शन होता क्या है? फाइंड ऑप्शन डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को सर्च करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें अपने डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को सर्च करना है तो हम फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। एक ऑप्शन होता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है? रिप्लेस सर्च किए गए शब्द को नए शब्द से बदलने का वर्क करता है, मतलब चेंज कर देता है। फाइंड से किसी शब्द को ढूंढा जाता है और रिप्लेस से ढूंढे गए शब्द को नए शब्द से बदल दिया जाता है। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। Ctrl+H। जब आप एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस का यूज करेंगे तो एमएस वर्ड की फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो में एक ऑप्शन होता है मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन के अंदर आपको एडवांस फाइंड ऑप्शन दिए जाते हैं। एडवांस फाइंड ऑप्शन, जब आप एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस की विंडो खोलेंगे तो उस विंडो में एक ऑप्शन होता है मोर। जब आप मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको एडवांस फाइंड ऑप्शन दिए जाते हैं। उसी से यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपने देखा होगा इंग्लिश में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग तो अलग अलग होती है लेकिन उनको बोलने पर एक समान साउंड आता है। इंग्लिश में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग तो अलग अलग होती है लेकिन उनको बोलने पर एक समान साउंड आता है। उन शब्दों से संबंधित हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे हम यदि लिखें TWO तो इसे 2 पढ़ा जाता है। यदि हम TO लिखें तो इसे भी 2 पढ़ा जाता है। यदि हम TOO लिखें तो भी इसे 2 पढ़ा जाता है। मतलब तीनों की स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन तीनों को बोलने पर साउंड कैसा आता है?
एक जैसा, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। जब आप एमएस वर्ड में अलग अलग दिखने वाली स्पेलिंग के शब्दों को सर्च करेंगे लेकिन उनको बोलने पर साउंड एक जैसा आएगा, ऐसे शब्दों को हमें सर्च करना है। इसके लिए एक ऑप्शन होता है साउंड्स लाइक। साउंड्स लाइक मतलब स्पेलिंग तो अलग अलग होगी लेकिन उनको बोलने पर साउंड कैसा आता है, एक जैसा आता है। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हैं हमारी फाइल में एक जगह पर लिखा गया है TO2 और हम एक और प्लेस पर लिख देते हैं TOO मतलब 2। अब हम यदि अपनी इस फाइल में फाइंड और रिप्लेस की विंडो खोलें, हमने Ctrl+H को प्रेस किया तो फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो खुल गई। इस विंडो में फाइंड ऑप्शन भी होता है, रिप्लेस भी होता है, गो टू भी होता है। जो फाइंड ऑप्शन है इसके साथ भी मोर ऑप्शन होता है, रिप्लेस के साथ भी मोर ऑप्शन होता है। हमसे क्वेश्चन फाइंड से पूछा गया तो हम फाइंड में ही समझ लेते हैं। जब आप मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर कई प्रकार के एडवांस फाइंड ऑप्शन दिए जाते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया। अभी यदि हम अपनी फाइल में TO को सर्च करें, TO को सर्च करते हैं तो आप देखेंगे TO सर्च हो रहा है। और यदि हम फाइंड नेक्स्ट करें तो दूसरा TO सर्च हुआ है। फिर से फाइंड करें हम फाइंड नेक्स्ट तो आप देखेंगे फिर से TO सर्च हो रहा है। हमने फिर से फाइंड किया तो TOO भी सर्च हो रहा है लेकिन केवल उतना सर्च हो रहा है जितने में T और O मैच हो रहा, पूरा 2 सर्च नहीं हो रहा। और यदि हमें इस पूरे 2 को सर्च करना है TOO को तो हम फिर से ये ऑप्शन ऑन करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस और यहां पर एक ऑप्शन को ऑन कर देंगे जिसका नाम क्या है, साउंड्स लाइक। अब साउंड्स लाइक का मतलब क्या है, जिस वर्ड की स्पेलिंग अलग भी होगी लेकिन उसको बोलने पर यदि 2 प्रोनाउंसिएशन होगा तो उसे सर्च कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं फाइंड करके। हमने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया तो पहला 2 सर्च हुआ, फिर से हमने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, दूसरा 2 सर्च हुआ, फिर से हमने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, 2 सर्च हुआ, फिर हमने फाइंड नेक्स्ट किया। तो अब आप देखेंगे पूरा 2 सर्च हो रहा है। TOO को पूरा सर्च किया जा रहा है। पूरा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसको बोलने पर इसका जो साउंड निकलता है वह 2 ही निकलता है, भले इसकी स्पेलिंग अलग अलग है। ऐसे ही देयर होता है, हेयर होता है, कई शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग तो अलग अलग होती है लेकिन उनको बोलने पर एक समान साउंड आता है। उस सर्चिंग को करने के लिए फाइंड और रिप्लेस की विंडो में एक ऑप्शन होता है साउंड्स लाइक, मतलब स्पेलिंग अलग अलग होगी लेकिन साउंड एक जैसा आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउंड्स लाइक। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में क्विक कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है। एमएस वर्ड 2019 में क्विक कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है। एमएस वर्ड से एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें एमएस वर्ड 2019 में क्विक कैलेंडर मतलब फास्ट स्पीड में जल्दी से कोई कैलेंडर इंसर्ट करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे। एमएस वर्ड में जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर ऑप्शन टेबल के द्वारा इंसर्ट किया जाता है, टेबल के द्वारा। और टेबल के अंतर्गत एक ऑप्शन होता है क्विक टेबल। टेबल क्या होती है, टेबल तो रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। टेबल क्रिएट करने के लिए एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है। इंसर्ट टैब में एक टेबल ग्रुप होता है जिसके अंदर एक ऑप्शन होता है क्विक टेबल मतलब यहां पर आप फास्ट स्पीड में टेबल बना सकते हो। आपको बनी बनाई टेबल की स्टाइल दी जाती है जिन्हें सिलेक्ट करके आप कम समय में टेबल बना सकते हो और क्विक टेबल के अंदर ही कैलेंडर दिए जाते हैं। आप कम से कम समय में कैलेंडर को क्रिएट कर सकते हो क्विक टेबल ऑप्शन से। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि आप एमएस वर्ड में टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करें। यहां पर टेबल्स ग्रुप होता है, आपको टेबल ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां लास्ट ऑप्शन होता है क्विक टेबल्स। जब आप क्विक टेबल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर कुछ बने बनाए कैलेंडर के फॉर्मेट दिए जाते हैं।
आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी एक कैलेंडर को सिलेक्ट करके कम समय में इंसर्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। मतलब एमएस वर्ड में यदि हमें क्विक कैलेंडर मतलब कम समय में जल्दी से यदि कोई कैलेंडर इंसर्ट करना है तो हम क्विक टेबल ऑप्शन का यूज करते हैं, जो कि एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्विक टेबल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ये सभी किसके उदाहरण हैं? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ये सभी किसके उदाहरण हैं? यह सभी वेब ब्राउजर हैं। वेब ब्राउजर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, एप्पल सफारी, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं। और वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा वेब पेज और वेबसाइट को ओपन किया जाता है। यह सभी वेब ब्राउजर हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में ब्लैंक के ऊपरी बाएं कोने में क्विक एक्सेस टूलबार स्थित होता है। एमएस वर्ड 2019 में ब्लैंक के ऊपरी बाएं कोने में क्विक एक्सेस टूलबार स्थित होता है। एमएस वर्ड से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। एमएस वर्ड 2019 में ब्लैंक के ऊपरी बाएं कोने में, बाएं मतलब लेफ्ट साइड पर, वो भी टॉप पर, ऊपर क्विक एक्सेस टूलबार स्थित होता है। क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है? क्विक एक्सेस टूलबार एक स्मॉल साइज का टूलबार होता है जिसमें कुछ ऑप्शन को हम ऐड कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शन जो हमें बार बार यूज करने होते हैं, कम समय में यूज करने होते हैं, उनको हम क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड कर लेते हैं। और इससे ऑप्शन को ऐड भी किया जा सकता है और रिमूव भी किया जा सकता है। जो क्विक एक्सेस टूलबार होता है वह टाइटल बार पर लेफ्ट साइड में उपलब्ध होता है। टाइटल बार में एमएस वर्ड की विंडो में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार और टाइटल बार में लेफ्ट साइड पर होता है क्विक एक्सेस टूलबार। इसे हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर की विंडो है। यह कहलाता है टाइटल बार। हर सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार और टाइटल बार के लेफ्ट में होता है एक छोटा सा टूल बार जिसे कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार ऑप्शन को ऐड भी कर सकते हो और ऑप्शन को रिमूव भी कर सकते हो। यह कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार पर होता है, मतलब टॉप पर होता है और लेफ्ट साइड पर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में पहले से खोले गए डॉक्यूमेंट को जल्दी से खोलने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड 2019 में पहले से खोले गए डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से खोलने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है कि एमएस वर्ड 2019 में यदि हमें वह डॉक्यूमेंट जल्दी से खोलना है जो हमने पहले भी खोले थे तो हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? जब आप एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट खोल चुके होते हैं तो वह कहलाता है रीसेंट डॉक्यूमेंट। रीसेंट डॉक्यूमेंट मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपने अभी के समय पर अपने कंप्यूटर पर ओपन करे थे। ऐसे डॉक्यूमेंट जो रिसेंटली मतलब अभी के समय पर आपके कंप्यूटर पर खोले गए थे वह कहलाते हैं रीसेंट डॉक्यूमेंट। और जब आप रीसेंट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको वह सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिखेगी जो आपने अभी अपने कंप्यूटर पर खोले थे। तो उनको यदि हमें जल्दी से खोलना है तो हम किस विधि का उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए क्या है? फोल्डर खोलें, फाइल का चयन करें। फोल्डर खोलें, फाइल का चयन करें, तो यह तो गलत हो जाएगा। हमें तो एमएस वर्ड से ओपन करना है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एमएस वर्ड प्रोग्राम बंद करें, वर्ड प्रोग्राम को फिर से खोलें। यह तो एमएस वर्ड को बंद करने के लिए बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? फाइल पर जाएं, रीसेंट डॉक्यूमेंट पर जाएं, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। यह है हमारा आंसर।
यदि हमें एमएस वर्ड में रिसेंट डॉक्यूमेंट को खोलना है तो हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, वहां पर रिसेंट डॉक्यूमेंट होगा, जहां से हम उस डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे जिसे हमें खोलना है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करें। तो यहां से हम रिसेंट डॉक्यूमेंट को ओपन नहीं कर सकते हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट को फाइल मेन्यू से ओपन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस वर्ड में रिसेंट डॉक्यूमेंट को जल्दी से खोलने के लिए हमें फाइल मेन्यू पर जाना होता है, वहां पर होता है रिसेंट डॉक्यूमेंट, जहां से हम उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हो तो निम्न में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने में सहायता करेगा। जब आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हो तो निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने में सहायता करेगा। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एमएस वर्ड में यदि हम कोई फाइल बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को या अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, सेव की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। फाइल को सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। और सेव ऑप्शन एमएस वर्ड के फाइल मेन्यू में भी प्राप्त होता है। फाइल मेन्यू में सेव ऑप्शन होता है और सेव की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+S सेव की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपस में संबंधित सभी वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान निम्न में से कौन सा है। आपस में संबंधित सभी वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान निम्न में से कौन सा है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि इंटरनेट से संबंधित है। आपस में संबंधित सभी वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान। वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब पेजेस, वेब पेजेस कहलाते हैं वेबसाइट के पेज। वेब पेज क्या होते हैं, वेबसाइट के पेज। और जब एक वेबसाइट बनती है तो उस वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेज होते हैं। मतलब एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेज होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आपस में संबंधित मतलब इंटर रिलेटेड सभी वेब पेजेस का एक सेंट्रल लोकेशन वेबसाइट कहलाता है। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है। मतलब एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेबसाइट। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कमांड लाइनेक्स में आपकी चालू वर्किंग डायरेक्टरी का पूर्ण पथ नाम मतलब एब्सोल्यूट पाथ नेम प्रिंट करता है। कौन सा कमांड लाइनेक्स में आपकी चालू वर्किंग डायरेक्टरी का पूर्ण पथ नाम मतलब एब्सोल्यूट पाथ नेम प्रिंट करता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से कि लाइनेक्स में ऐसी कौन सी कमांड होती है जो चालू वर्किंग डायरेक्टरी, चालू वर्किंग डायरेक्टरी मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब क्या है, वह डायरेक्टरी जिसमें अभी आप वर्क कर रहे हो। ऐसी डायरेक्टरी या ऐसा फोल्डर जिसमें आप वर्क कर रहे हो उसे कहा जाता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब कि चालू वर्किंग डायरेक्टरी। उसका यदि हमें पाथ मतलब एड्रेस और नाम प्रिंट करना है तो लाइनेक्स में कमांड यूज होती है पीडब्ल्यूडी मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब ऐसी डायरेक्टरी, ऐसा फोल्डर जिसमें अभी हम हैं, जिसमें अभी हम वर्क कर रहे हैं, उस फोल्डर का नाम और एड्रेस प्रिंट करने के लिए पीडब्ल्यूडी कमांड का यूज किया जाता है। पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में करंट वर्किंग डायरेक्टरी के नाम को और उसके एड्रेस को प्रिंट करने के लिए
PWD कमांड का यूज किया जाता है। PWD का फुल फॉर्म होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PWD। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है SQL का पूर्ण रूप क्या है। SQL का पूर्ण रूप क्या है, हमसे SQL का फुल फॉर्म पूछा गया है। SQL का फुल फॉर्म क्या होता है? SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL का फुल फॉर्म होता है। यह एक लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है। SQL एक लैंग्वेज है जो कि DBMS सॉफ्टवेयर में, RDBMS सॉफ्टवेयर में डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है और SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और संख्यात्मक डेटा दर्ज करने का सबसे आम तरीका किसके उपयोग के माध्यम से है। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और संख्यात्मक मतलब नंबर डेटा दर्ज करने का सबसे आम तरीका किसके उपयोग के माध्यम से है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें कंप्यूटर सिस्टम में कोई टेक्स्ट इनपुट करना है या नंबर टाइप का डेटा इनपुट करना है, दर्ज करना है, तो सबसे आम तरीका किसके द्वारा है? कीबोर्ड के द्वारा, स्कैनर के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा या प्लॉटर के द्वारा। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। मतलब जो आंसर होगा वह तो कीबोर्ड या स्कैनर में से होगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? टेक्स्ट और संख्यात्मक डेटा को दर्ज करना, मतलब टेक्स्ट को और नंबर को इनपुट करना है, वह किससे होंगे? कीबोर्ड से। कीबोर्ड इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और संख्यात्मक डेटा को दर्ज करने का सबसे आम तरीका कीबोर्ड उपयोग के माध्यम से है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कई प्रकार का डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कई प्रकार के डेटा को इनपुट करने की सुविधा प्रदान करती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय भाषा या एक प्रोग्राम में निर्देशों की एक श्रृंखला को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जिसे कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय भाषा या एक प्रोग्राम में निर्देशों की श्रृंखला को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जिसे कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिस प्रोसेस के द्वारा किसी हाई लेवल लैंग्वेज को या एक प्रोग्राम में जो निर्देश होते हैं उन निर्देशों की सीरीज को कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है और उसे कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई कोडिंग करते हैं, तो वह हम हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम समझता है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जिसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो कंप्यूटर तो समझता है बाइनरी लैंग्वेज को या मशीन लैंग्वेज को या लो लेवल लैंग्वेज को, लेकिन यूजर जो प्रोग्राम बनाता है वह बनाता है हाई लेवल लैंग्वेज में। इस हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। सोर्स प्रोग्राम। जब हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम को या हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता है या इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं, लेकिन कंपाइलर एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को बदलता है जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन बदलता है। तो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंपाइलिंग। कंपाइलिंग का मतलब क्या है?
कंपाइलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदला जाता है और लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंप्यूटर पर चलाया जाता है। कंपाइलर के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलिंग। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।